वेलकम यू इन माय चैनल पल्स हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी। रिसर्च के टॉपिक हम पिछले कुछ क्लासों से पढ़ रहे हैं और उनमें आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसर्च क्या है, नर्सिंग रिसर्च का मतलब क्या है, नर्सिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है। और लेकिन उस बीच में आपकी कुछ क्वेरी मेरे पास आ रही थी और आप मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो रिसर्च में आती है उनको भी समझाओ जिससे कि हमें समझ में तो आए डेटा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रिसर्चर क्या है। बिल्कुल ठीक बात थी, मैं उन बातों को आपको बताना भूल गया। तो आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है सब्जेक्ट। पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है सब्जेक्ट। आप कहते हैं ना कि अब मेरी रिसर्च में ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट जो पर्सन आपकी रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहा है या मैं कहूं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो वो होता है सब्जेक्ट, है ना। कि आपने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सब आपके सब्जेक्ट है, उनसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पहला चीज, पहली बात समझ में आ गई। उनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, हम उनको आप रेस्पोंडेंट भी कहते हैं और उनको हम पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं। दे आर द पार्टिसिपेंट इन योर स्टडी, पहली टॉपिक। दूसरा टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो रिसर्चर या आप कहते हो इन्वेस्टिगेटर। वो कौन है? वो आप है। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप रिसर्चर है, आप इन्वेस्टिगेटर है, आप नई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहली दूसरी चीज। तीसरा वर्ड आया वेरिएबल। वेरिएबल कहते हो आप, या आप कहते हो कॉन्सेप्ट, या आप कहते हो कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब क्या है? जिस फिनोमिना के बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। वेरिएबल क्या है? ये चेंजेबल है, जो चेंज होती है चीज, है ना। अब जैसे आपने कहा कि सब लंग कैंसर किससे हो रहा है? स्मोकिंग से हो रहा है। तो ये वेरिएबल्स हैं आपके। नेक्स्ट, डेटा क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो, जिस इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर रहे हो ना। आप अपने सब्जेक्ट से पूछ रहे हो कि किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, तो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है वो है डेटा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज बढ़ी तो उसके कारण से दूसरी चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, या कोई चीज घटी तो उसके कारण से एक वेरिएबल के ऊपर दूसरे वेरिएबल का इंपैक्ट है। मैं आगे आपको समझा रहा हूं, अभी बताएंगे हम कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो जैसे मैं वेरिएबल बताया, वेरिएबल क्या? चेंजेबल है ना। तो एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितनी ज्यादा स्मोकिंग करोगे उतना ही ज्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, या हम कहें वैलिडिटी या ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ एविडेंस, या टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, है ना। आपको किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, दैट इज ए रिलायबिलिटी। क्या आप कहते हो ना कभी कभी किसी से कि सब मैं रिलायबल, क्या ये बंदा रिलायबल है, क्या ये चीज इंफॉर्मेशन रिलायबल है? इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने निकाली है, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी। अब आपके पास मैंने जैसे डेटा कहा था, डेटा में आपको दो चीज समझाई थी। इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन आप निकाल के लेके आ रहे हो। अब जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरह की निकल सकती है। एक तो आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और एक क्वांटिटेटिव निकाल सकते हो। तो आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो दो तरह का डेटा कलेक्ट हुआ, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब देखो शब्द से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब नंबर्स में निकल के आएगी ये, है ना। दो लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, दैट इज ए क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? क्वालिटी निकल के आएगी। वो कैसा है? वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है। वो ऑनेस्ट है, नहीं ऑनेस्ट है, वो उसकी क्वालिटी है। तो आपके पास दो तरह का डेटा हमेशा कलेक्ट होकर आता है, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब एक और नई निकल के आती है रिसर्च सेटिंग। रिसर्च सेटिंग का मतलब क्या है? रिसर्च सेटिंग का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च में जो जगह है जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका जो सैंपल है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका रेस्पोंडेंट है, वो कहां रहता है, किस एरिया में रहता है, उस एरिया को आप कहते हो रिसर्च सेटिंग, है ना। नेक्स्ट है आपकी जैसे मैंने आपको बताया सेटिंग। तो ये सेटिंग जो होती है ना वो दो तरह की हो सकती है ना। कि एक सेटिंग तो ऐसी हो सकती है जो नेचुरल है और एक ऐसी सेटिंग हो सकती है जो आपने आर्टिफिशियल डेवलप करी हो। अब देखो जैसे आप नेचुरल सेटिंग है, आपने कहा कि मैं हॉस्पिटल में जाके ये रिसर्च कर रहा हूं, तो हॉस्पिटल आपकी एक नेचुरल सेटिंग है। या आप कहते हो मैं कम्युनिटी में जाके ये रिसर्च कर रहा हूं, या मैं क्लासरूम में जाके कर रहा हूं। तो जहां से आप नेचुरल सेटिंग से डाटा कलेक्ट करते हो वो नेचुरल सेटिंग है। अब आप कहते हो नहीं,
मुझे ये स्पेशल सेटिंग बनानी पड़ेगी और उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। और तो मोस्ट ऑफ द जो लैबों में जो रिसर्च होती है वो लेबोरेटरी सेटिंग होती है, उसमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे आपने एक बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो नेचुरल सेटिंग नहीं कहलाएगी, वो लेबोरेटरी सेटिंग कहलाएगी। अब जैसे हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स के बारे में, तो मैंने कहा था समथिंग विच गेट द वेरीज और समथिंग दैट गेट द चेंजेस, उसको कहते हैं वेरिएबल, है ना। तो जैसे आपने कहा वेट, वजन, है ना, आज आपका वजन इतना है, कल इतना है, आपका वजन इतना है, उसका वजन इतना है, तो ये वेरिएबल है ना, वेरीज है, चेंज होता है। इन एंजाइटी क्वालिटेटिव हो सकती है, लेकिन चेंज तो हो सकती है ना। इनकम, बॉडी टेम्परेचर, तो ये सब जो है वेरिएबल्स है। अब ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो पहला वेरिएबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब ये है इसकी वैल्यू जो है वो दो चीजों के बीच में चेंज हो रही है, पर वो कंटिन्यूअस है और वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि उनके बीच में जो चेंजेस है वो इनफाइनाइट है, कितने भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं आपका वजन 50 किलो और इसका वजन 51 किलो, इनके बीच में कितना चेंजेस है? तो इनके बीच में इनफाइनाइट चेंज है। 50.0001, 50.0002, उस जीरो को और बढ़ा दो 50.00001, वहां से शुरू कर लो। इनफाइनाइट चेंज कर सकते हो 50 और 51 के बीच में। तो ये कंटिन्यूअस पर कंटिन्यूअस है, 0.1, 0.2, 0.3, तो इस तरह से आप कंटिन्यू कर, तो दिस इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है? दैट वैल्यू चेंज बट इट इज फाइनाइट। इनके बीच का जो चेंजेस है वो फाइनाइट होगा। जैसे मान के चलो आप किसी से पूछो कि आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या कहेगा? मेरे एक बच्चा है या दो बच्चे। क्या वो ऐसा कह सकता है मेरे एक बच्चा है, फिर उसके बाद 1.1 बच्चा है, 1.2 बच्चा, दूसरा ही बच्चा होगा ना, तो वो फाइनाइट है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा ना। तो एक तो वैल्यू वेरिएबल हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, तीसरा होगा कैटेगरियल वेरिएबल। कैटेगरियल वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी कैटेगरीज बन सकती हैं, है ना। अब कैटेगरीज कैसे बनेगी? मेल फीमेल। जैसे आपने कहा कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की कैटेगरी है ना, ए बी एंड ओ, तो कैटेगरी, उनको कैटेगरी में डाला जाता है। नेक्स्ट है डिकोटोनस। अब डिकोटोनस वेरिएबल क्या है? जिसके दो आंसर होते हैं, जैसे कि यस और नो, किसी भी चीज का आंसर यस और नो, या आप कहो कि राइट रॉन्ग, आप कहो हां ना, तो ये जो चीज है डिकोटोनस, दो शब्द में उसके आंसर यस और नो ही होंगे, है ना। नेक्स्ट है एक्टिव वर्सेस एट्रीब्यूट वेरिएबल। अब एट्रीब्यूट वेरिएबल का मतलब क्या है? दैट आर ऑफन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट सच एज एज या किसी की हेल्थ या बिलीफ या वेट, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। वो कितना एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी की रिसर्च में, ठीक है। और एक्टिव वेरिएबल का मतलब क्या है? दैट रिसर्च क्रिएट सच एज, कोई चीज आपने ली, जैसे आपने लिया सॉल्ट का इंटेक आपने बढ़ाया तो उससे हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। सॉल्ट का इंटेक कम किया तो हाइपरटेंशन। तो ये एक्टिव वेरिएबल है, किसी उस वेरिएबल को कम ज्यादा करने से आपकी रिसर्च के ऊपर फर्क पड़ेगा। वेयर एज द एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्या है? एट्रीब्यूट वेरिएबल वो है जो उसमें इनडायरेक्टली हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन उसका डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात आपको? दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो हैं जो एट्रीब्यूट तो करते हैं, सपोर्ट तो करते हैं, आपकी रिसर्च की रिजल्ट में चेंजेस तो ला सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली आप मान नहीं सकते। लेकिन एक्टिव वेरिएबल वो हैं जो आपकी रिसर्च में डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। किसी भी आपने, अगर आपने हाइपरटेंशन के पेशेंट के बारे में बात करनी शुरू की, तो वहां पर वो जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसमें नमक का, सॉल्ट का, उनकी डाइट में ज्यादा होना हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा और सॉल्ट का थोड़ा सा भी कम होना हाइपरटेंशन को रोकने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? परज्यूम्ड कॉज है और
डिपेंडेंट वेरिएबल का है, परज्यूम इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक वेरिएबल जो है वो इफेक्ट डालेगा, कॉज डालेगा, और दूसरा वेरिएबल ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि लंग कैंसर और स्मोकिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी ज्यादा स्मोकिंग होगी उतनी ज्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये भी नेक्स्ट वेरिएबल है हीट्रोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस। हीट्रोजीनियस वेरिएबल क्या है? अंडर इन्वेस्टिगेशन ये जो वेरिएबल होता है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। दैट मीन्स एट्रीब्यूट इज एक्सट्रीमली वेरीड इन द ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स। जबकि होमोजीनियस वेरिएबल क्या है? दैट अमाउंट ऑफ वेरिएबल इज लिमिटेड। तो ये थोड़ा सा हमने समझा है वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में और चीजों के बारे में बात करें। नेक्स्ट है हीट्रोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस, है ना। तो हीट्रोजीनियस में क्या है? यहां पे एट्रीब्यूशन है ना, एट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली वेरिएबल, है ना। बाहर के वेरिएबल्स का उनके वो रिसर्च में क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन होमोजीनियस जो है वो इनसाइड द स्टडी है और वो लिमिटेड भी है। तो उनका इंपैक्ट जितना है वो तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन जो हीट्रोजीनियस है वो बाहर के वेरिएबल्स हैं और वो अंडर स्टडी नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे मान के चलो कि हम बात कर रहे हैं कि साहब किस डाइट से हाइपरटेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब वो पेशेंट क्या कर रहा है? डाइट तो ठीक रख रहा है लेकिन वो स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रेस का भी तो इंपैक्ट हाइपरटेंशन के ऊपर आ रहा है। अब उससे क्या हुआ? पर वो अंडर स्टडी आपके नहीं आया, तो ये वेरिएबल्स भी हो सकता है कि आपकी स्टडी के ऊपर इंपैक्ट डाले। तो ये थोड़ी सी वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है हीट्रोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस, है ना। तो हीट्रोजीनियस में क्या है? यहां पे एट्रीब्यूशन है ना, एट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली वेरिएबल, है ना। बाहर के वेरिएबल्स का उनके वो रिसर्च में क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन होमोजीनियस जो है वो इनसाइड द स्टडी है और वो लिमिटेड भी है। तो उनका इंपैक्ट जितना है वो तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन जो हीट्रोजीनियस है वो बाहर के वेरिएबल्स हैं और वो अंडर स्टडी नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे मान के चलो कि हम बात कर रहे हैं कि साहब किस डाइट से हाइपरटेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब वो पेशेंट क्या कर रहा है? डाइट तो ठीक रख रहा है लेकिन वो स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रेस का भी तो इंपैक्ट हाइपरटेंशन के ऊपर आ रहा है। अब उससे क्या हुआ? पर वो अंडर स्टडी आपके नहीं आया, तो ये वेरिएबल्स भी हो सकता है कि आपकी स्टडी के ऊपर इंपैक्ट डाले। तो ये थोड़ी सी वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एविडेंस।